नमस्कार, राजस्थान समता मंच में आपका स्वागत है। आज लोकसभा चुनाव के मद्देनजर चूरू लोकसभा चुनाव के प्रत्याशी देवेंद्र झाझड़िया के समर्थन में चूरू विधानसभा क्षेत्रों पर चुनावी जनसंपर्क अभियान चूरू विधायक हरलाल सारणे के नेतृत्व में प्रारंभ हुआ। इस अवसर पर ढाडरिया बरनीरोतान ग्राम पंचायत में भाजपा नेताओं ने ग्रामीणों से जनसंपर्क कर भाजपा प्रत्याशी देवेंद्र झाझड़िया के लिए समर्थन मांगा। इस अवसर पर बोलते हुए विधायक हरलाल सारणे ने कहा कि देवेंद्र झाझड़िया एक सामान्य किसान परिवार में पैदा हुए हैं। उन्होंने अपनी मेहनत व परिश्रम से विश्व भर में अपना मुकाम हासिल किया है। सारणे ने कहा कि वे एक सामान्य गरीब किसान के बेटे हैं और उन्होंने 3 बार विश्व स्तर पर मेडल जीतकर देश का नाम विश्व में रोशन किया है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देवेंद्र झाझड़िया को अपना प्रतिनिधि बनाकर चूरू की जनता की सेवा के लिए भेजा है और देवेंद्र झाझड़िया जैसा जनप्रतिनिधि जब देश में लोकसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करेगा तो क्षेत्र में अनेक विकास कार्य होंगे, क्योंकि उन्होंने सारी समस्याओं का पता है और वे समस्याओं का समाधान करेंगे। इस अवसर पर पराक्रम राठौड़ ने कहा कि पिछले 3 माह के प्रदेश सरकार के कार्यकाल में ये दर्शा दिया कि यह सरकार आमजन के प्रति संवेदनशील सरकार है। उन्होंने कहा कि डबल इंजन की सरकार है। ERCP यमुना जल समझौता कर लोगों के हित का काम किया है। प्रदेश सरकार ने पेपर लीक के दोषियों को कानून के फंदे में लेकर युवाओं के सपने को टूटने से बचाया है। इस अवसर पर पूर्व प्रधान विक्रम कोटवाद, पूर्व सभापति विजय शर्मा, प्रधान दीपचंद राठ, उप जिला प्रमुख महेंद्र नेवल, कर्मचारी नेता नौरंग वर्मा, क्रय विक्रय सहकारी समिति के अध्यक्ष बजरंग कसवा, बूंटिया मंडल अध्यक्ष विजय कसवा, संपत सिंह राठौड़, भूमि विकास बैंक के पूर्व चेयरमैन मूलाराम कसवा, SC मोर्चा जिलाध्यक्ष अभिजीत मेघवाल, भवन किशन सिंह, नोमान खान, सुनील ढाका सहित अनेक वरिष्ठ नेता मंचस्थ रहे। कार्यक्रम की अध्यक्षता नथुराम शर्मा ने की व सरपंच करणी सिंह राठौड़, कल्याण सिंह राठौड़, सत्यनारायण शर्मा, पूर्ण सिंह कछावा, अन्नाराम जोशी, फूलाराम मेघवाल, मोती सिंह, सुमेर सिंह कछावा, नथुराम नाई, विक्रम सिंह, ओम प्रकाश नाई, प्रेम सिंह, श्रवण सिंह, ब्रजलाल, विक्रम सिंह सहित सैकड़ों की संख्या में ग्रामीण उपस्थित थे। लाल जी शर्मा अपना प्रदेश देख वाली बेटी पार्टी एकदम पुणे बैठे व्यक्ति देख लेने का बैठे लेकिन 2 राज्यसभा में बढ़िया जाना खतरे कोई भी आदमी पार्टी में कुछ बन सके। आपके सामने भजनलाल जी मुख्यमंत्री बने लगेगी अपन टिकट मांग रहे, टिकट वो मिल रही, मांग रहे भरतपुर आदित्य जयपुर मुख्यमंत्री बना। मेरा आप तो ही निवेदन है, अब पार्टी अंतिम छोर व्यक्ति बैठे काम करे। प्रधान जी बता दीजिए यमुना व जल समझौता हो गया, 5 रुपया पेट्रोल डीजल में कम कर दिया, 450 रुपये सिलेंडर मिल रहा। कितनी योजना में तो नरेगा में आपका पैसा बढ़ा दिया। हर एक योजना में 3 महीना में 90 दिन में तो काम करे भजनलाल सरकार जो 5 साल में कोई कर पाएगा। एक बादरान एक मेरो 8 वो ही है। अरे मैं 19-20 बात तो सुने तो भाई बात आसी कभी आप ही वोट ले सके दूसरे जिला को और आप एक बार बता दूं आपने 22 लाख वोट है, 1700 गांव है, चूरू तहसील जिसा 8 कॉन्स्टिट्यूंसी है। एक कॉन्स्टिट्यूंसी में मान और सम्मान रखने खातिर अगर आगे अपन मैंने बढ़ानो है या मैंने कुछ काम अपन करानो है तो एक कॉन्स्टिट्यूंसी में आगे रुच दी मेरी शान रहे। सन पतो है वानो है, अरे वानो है ने इस चूरू को भी नहीं इसे कबड्डी को दुर्भाग्य होगो। बहुत धन्यवाद भी आपने देना है। सागे आप 19 अप्रैल ने जो दिल्ली को चुनाव हो रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र जी मोदी को चुनाव हो रहे हैं, बिंगलिए में वोट भी मांगना है। जगह देवेंद्र जी झाझड़िया जगह एक दिव्यांग है, निवेदन है कि देवेंद्र झाझड़िया जी ने आप अठूं जिता के भेजो अपना लाल जी को, राजेंद्र राठौड़ साहब को मान दोगुनी जिम्मेवारी होगी कि भजनलाल जी शर्मा अपना मुख्यमंत्री जी आया क्या लाल जी। पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद कि 3-4 महीना आके भेजा। आप सबने बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। अब 19 तारीख में आपने दिल्ली को चुना। मंच पर विराजमान पंचायत समिति का प्रधान भाई दीपचंद जी राठ साहब, पूर्व प्रधान भाई विक्रम जी कोटवाल साहब, पूरा गांव बैठे। मैं तो आपके चरणों में तो निवेदन करता हूँ कि सारा लोग मिलकर वोट दो, मोदी जी का हाथ मजबूत करो। वही आपके चरणों में निवेदन करना है। मैं सारा लोग आपको
धन्यवाद भी देना है यहाँ, और वोट मांगना है यार, वोट की अपील भी करना है यार। वोट 19 तारीख में ज्यादा संख्या दो, वो आपके चरणों में लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। चूरू जिला अंधता नियंत्रण सोसाइटी चूरू के आर्थिक सहयोग से स्वर्गीय विशाल बजाज की पुण्य स्मृति में गढ़ के पास स्थित बजाज हॉस्पिटल में फोल्डेबल लेंस प्रत्यारोपण निःशुल्क मोतियाबिंद ऑपरेशन शिविर का समापन भारत विकास परिषद चूरू के सहयोग से शनिवार को हुआ। भारत विकास परिषद के नेत्र चिकित्सा शिविर प्रभारी पुनीत लाटा ने बताया कि 28 से 30 मार्च तक आए हुए रोगियों का शिविर में डॉक्टर सुरेश कुमार गुप्ता द्वारा फेको पद्धति से ऑपरेशन कर फोल्डेबल लेंस प्रत्यापित किया गया। ऑपरेशन करवाने वाले लाभार्थियों को बजाज आई हॉस्पिटल के मुख्य ट्रस्टी श्याम सुंदर बजाज के निर्देशन में भोजन, दवाइयां व चश्मे निःशुल्क व्यवस्था शिविर स्थल पर की गई। इस अवसर पर जिला समन्वयक उमेश चौहान, प्रांतीय प्रतिनिधि निरंजन कुमार चोटिया, निरंजन कुमार वर्मा, पवन चांगिड़, विजय सानी, पंकज मिश्र, हुक्मीचंद सोनी, हुक्मीचंद गौड़, व्यवस्थापक हाकमली, प्रकाश शर्मा, नीतू आदि उपस्थित थे। बाकी कोई नहीं, जूत को नहीं, व्यापारी को कोई दे रहा कोटड़ा रिशालदारान में थानेदार अनवर खान ने रोजा इफ्तारी की दावत दी। दावत में मुस्लिम बंधुओं ने देश में अमन चैन की दुआ मांगी। इस अवसर पर डॉक्टर मुमताज कुरैशी, डॉक्टर फखरुल हसन गौरी, रियाजत खान, एएसपी इस्माइल खान, अयूब खान, प्रोफेसर शमशाद चेजारा, जमील चौहान, अलाउद्दीन खान, हाजी मुबारक खान, राशन डीलर संघ के सरवर खान, इकबाल खान, फुटबॉल संघ के शकील दुरानी, पार्षद संजय भाटी, रफीक चौहान, शाहरुख खान, खालिद कुरैशी, इंजीनियर अजहर खान व सैकड़ों रोजेदार उपस्थित थे। ओके साइल पढ़ना देख लेंगे। आज भाजपा चुनाव कार्यालय में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सुशासन व लोकसभा चुनाव में भाजपा प्रत्याशी देवेंद्र झाझड़िया के पक्ष में प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। इस अवसर पर चोमू के पूर्व विधायक व प्रदेश प्रवक्ता रामलाल शर्मा, प्रदेश मंत्री वासुदेव चावला, जिलाध्यक्ष बसंत शर्मा, लोकसभा चुनाव संयोजक ओम सारस्वत,
पूर्व सभापति मुरलीधर शर्मा, जिला महामंत्री अभिषेक चोटिया, मंडल अध्यक्ष दीनदयाल सैनी उपस्थित रहे। प्रेस से वार्ता करते हुए प्रदेश प्रवक्ता रामलाल शर्मा ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी सुशासन में विकास के नाम पर वोट मांग रही है। हमारा एकमात्र मुद्दा है देश की 140 करोड़ जनता को सुशासन देना। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कुशल नेतृत्व में पिछले 10 वर्षों के शासन में देश आज विकसित देश बनने की ओर अग्रसर है। उन्होंने पीएम नरेंद्र मोदी ने उज्ज्वला योजना, हर घर जल योजना, फसल बीमा योजना जैसी आम जनता से जुड़ी योजनाओं का जिस कुशलता के साथ लागू किया वह अपने आप में अद्वितीय है। उन्होंने प्रदेश की डबल इंजन सरकार की चर्चा करते हुए कहा कि प्रदेश सरकार में ईआरसीपी, यमुना जल समझौते जैसे महत्वपूर्ण कार्य प्रदेश के लोगों के सपनों का पूरा करेंगे। पिछली सरकार के दौरान जो पेपर नकल से जुड़े माफिया आज जेलों के अंदर बंद है और प्रदेश के युवाओं को सपनों को लूटने वाले समाजकंटक कानून के शिकंजे में है। कार्यक्रम में मंडल अध्यक्ष दीनदयाल सैनी दुपट्टा पहनाकर स्वागत किया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में जिला प्रवक्ता दिनेश शर्मा, विजय बावलिया, नरेंद्र काछवाल, भारतीय जनता युवा मोर्चा जिलाध्यक्ष मदन गोपाल बालन, जिला मीडिया सह संयोजक नीरज जांगीर, सोशल मीडिया जिला सह संयोजक सुरेश मिश्रा, के महर्षि, सचिन जांगीर, राकेश शर्मा सहित अनेक कार्यकर्ता उपस्थित थे। जितने भी हमारे संसदीय क्षेत्र हैं उन सब के अंदर पार्टी के प्रमुख कार्यकर्ता प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, बता रहे हैं, जनता को बता रहे हैं कि किन मुद्दों के साथ, किन वादों के साथ हम चुनावी समर के अंदर हैं। और चूरू के आज प्रेस का मुख्य उद्देश्य यही है कि हम उन मुद्दों के साथ जो हमने काम किए हैं और आने वाले समय के अंदर वो समस्याएं जिनका हम समाधान करेंगे, उसी के आधार के ऊपर आज की प्रेस रखी। आपने कहा कि नाली और गड्ढों से होते हैं जो स्थानीय जनप्रतिनिधि उनका समाधान करते हैं। हो सकता है कि समस्याएं कुछ व्यक्तिगत भी हो सकती है, लेकिन वर्तमान की परिस्थितियों को देखते हुए जहां एक और पाकिस्तान, एक और चाइना, ये दोनों ही देश भारत को नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। इन सब से लड़ाई लड़ते हुए हमें आगे तक भारत को लेकर जाना है। तो 2047 के अंदर पूरी दुनिया का नेतृत्व भारत कर सके, ये चुनाव इस बात को लेकर भी है। राष्ट्रीय विचारधारा को आगे हम कैसे लेके जा सकते हैं, देश पहले नंबर पे हमारे कैसे हो सकता है, उसके बारे में हम विचार करें। अभिनंदन करता हूँ हमारे और साथ ही अभिनंदन तो नहीं कह सकते क्योंकि हमारे अपने हैं और हम सबको संभालने वाले कार्यकर्ता हैं, सामान्य कार्यकर्ताओं का ध्यान रखने वाले हमारे मंत्री और हमारे जिले के में पार्टी की अगुवाई करने वाले आदरणीय बसंत सिंह साहब और हमारे बहुत ही वरिष्ठ नेता जिनको कहें और बहुत ही एक लोकसभा के चुनाव चल रहे हैं। जनता को भी जिज्ञासा इस बात की है कि इन चुनावों के अंदर क्या मुद्दे रहेंगे, क्या बातें रहेगी। पत्रकार साथियों को भी ये जिज्ञासा रहती है कि आने वाले समय के अंदर इन चुनाव में कौन कौन से मुद्दे रहने वाले हैं, किन विषयों को लेकर भारतीय जनता पार्टी जनता के बीच में जाएगी और जनता को हमने किन वादों के साथ और किन मुद्दों के साथ अपनी ओर आकर्षित करने का हम काम करेंगे। तो 2014 से पहले और 2014 के बाद, यानी कि हम तुलनात्मक रूप से 10 साल यूपीए सरकार का शासन और 10 साल एनडीए सरकार का शासन अगर दोनों की तुलना करें तो एक अमूलचूल परिवर्तन इस बात का दिखाई देगा कि 2014 से पहले देश के अंदर नीरसता का वातावरण था, उदासीनता का वातावरण था, भ्रष्टाचार चरम के ऊपर था। लोगों के मन मस्तिष्क में ये था कि अब कोई ऐसी शक्ति दिखाई नहीं दे रही कि जो शक्ति इस हिंदुस्तान के परिदृश्य को बदल सकती है। और 2014 के बाद में धीरे धीरे उन सब परिस्थितियों को बदलने का काम और एक विश्वास पैदा करने का काम देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व के अंदर हुआ। बहुत से ऐसे मुद्दे थे जो हमारे वैचारिक मुद्दे थे, लेकिन वैचारिक मुद्दे उस समय उनका समाधान नहीं हो पाया जिस समय गठबंधन की सरकार के रूप में अटल बिहारी वाजपेयी जी नेतृत्व करते प्रधानमंत्री के नाते। तो बहुत से लोगों के मन में ये भी जिज्ञासा थी कि आपके वैचारिक मुद्दों का क्या हुआ। लेकिन जैसे ही नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व के अंदर 2019 के अंदर सरकार बनी, उन वैचारिक मुद्दों का समाधान की ओर भी हम आगे बढ़े, चाहे वो राम मंदिर के मुद्दे हो, चाहे धारा 370 के मुद्दे हो। और आने वाले समय के अंदर देश हित के अंदर जो भी निर्णय लेना पड़े वो निर्णय लेंगे। एक तरफ देश
को प्रगति के पथ के ऊपर आगे ले जाना, और दूसरा साथ में जनता के समस्याओं के समाधान के साथ उनका जीवन स्तर सुधारना, ये एनडीए सरकार की विशेषता रही। और एक नहीं अनेकों योजनाएं ऐसी है जिन योजनाओं के आधार पर गरीब कल्याण के लिए चाहे 81 करोड़ लोगों को मुफ्त अनाज देने का काम हो, चाहे उज्ज्वला योजना के तहत करोड़ों माता बहनों को निःशुल्क गैस सिलेंडर देने का काम हो, चाहे प्रधानमंत्री सम्मान निधि के अंदर उनके डायरेक्ट खाते में पैसे ट्रांसफर करने का काम हो, चाहे प्रधानमंत्री आवास के अंदर जहां पहले 60-70 हज़ार रुपये मिलते थे अब 1.5 लाख रुपए की राशि मिलने का काम हो। ऐसी अनेक लोक कल्याणकारी योजनाएं हैं जिनका सीधा सीधा बेनिफिट आम जनता को मिल रहा है। पिछले 5 साल कांग्रेस की सरकार प्रदेश के अंदर रही और 7.5 करोड़ जनता की परवाह कांग्रेस की सरकार ने एक दिन भी चिंता नहीं की, परवाह नहीं की। सिर्फ परवाह की कि मुझे 101 विधायकों का समर्थन मिलता रहे तो मेरी सरकार चलती रहेगी। और अशोक गहलोत जी ने 101 विधायकों को संतुष्ट करने के लिए उनकी जायज नाजायज मांगों को मानने का काम किया। जो कोरहाम उनके तत्कालीन सत्तासीन समर्थन के विधायक, चाहे वो बसपा से आए हुए हो, चाहे इंडिपेंडेंट हो, चाहे कांग्रेस के खुद के असंतुष्ट खुद के हो, उनको संतुष्ट करने में 5 साल बिता दिए। बहुत बड़ा काम जो वर्तमान में भजन लाल जी की सरकार, 2 ऐसे ऐतिहासिक काम मैं आपको बताऊंगा, एक पानी के लिए और एक युवाओं के भविष्य को संवारने के लिए। ईआरसीपी की परियोजना जिसके ऊपर कांग्रेस सिर्फ राजनीति करती रही, लेकिन भजन लाल जी की सरकार ने मुख्यमंत्री बनते ही सबसे पहले ईआरसीपी का मुद्दा का समाधान की ओर अग्रसर हुई और पीने के पानी के समाधान के लिए इसी शेखावटी के अंदर चूरू, झुंझुनू और सीकर यमुना का पानी कई वर्ष बीत जाने के बाद भी लोगों के मन में सिर्फ एक सपना था, उस सपने को भी साकार करने का काम सरकार ने किया। दूसरा, मैं विधानसभा का सदस्य भी 18 से 23 के बीच में रहा हूँ। विधानसभा के अंदर भी हमारे नेता प्रतिपक्ष के रूप में राजेंद्र जी, हमारी पार्टी के पहले प्रदेश अध्यक्ष थे डॉक्टर सतीश पुनिया जी, मैं प्रवक्ता के नाते, हम तीनों ने एक बार नहीं अनेकों बार विधानसभा के अंदर भी बाहर भी ये मुद्दा उठाया कि सरकार पेपर माफियाओं के ऊपर अंकुश लगाने में नाकाम है। एक भी परीक्षा ऐसी नहीं है जो परीक्षा ईमानदारी के साथ पूरी हुई। लेकिन तत्कालीन सत्तासीन लोगों ने रीट को उत्सव मनाने की बात की, रीट को एक ऐसा जलसा नाम देने का काम किया कि ये तो हमारी ऐतिहासिक उपलब्धि है, और हम बार बार कहते रहे कि रीट में चीट हुई है। जब एसओजी ने खुलासा किया उस समय तत्कालीन समय में पेपर भी निरस्त हुए, और अब जैसे गुनहगारों को बचाने का काम किया, हमने भी विधानसभा के अंदर भी बाहर भी कहा कि माँ सरस्वती एक दिन के लिए क्या नाइट स्टे उस जिले के अंदर की थी या उस विधानसभा में किया था, ताकि एक ही जिले से सैकड़ों सब इंस्पेक्टर भर्ती हो। सरकार से हम मांग करते हैं कि उसकी जांच कराए, लेकिन सरकार ने तत्कालीन समय में कोई ध्यान नहीं दिया। और आपने देखा होगा कि सरकार बनते ही सबसे पहले एसआईटी का गठन करके पेपर लीक माफियाओं के ऊपर शिकंजा कसने का काम किया, और अब एक के बाद एक लगभग 65 लोग जेल की सलाखों के पीछे जा चुके हैं। तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार राजस्थान के अंदर उन तमाम मुद्दों को जो आम जन से जुड़े हुए थे उनके समाधान की ओर अग्रसर भी हो रही है। और एक प्राकृतिक न्याय का सिद्धांत है, हकदार को सम्मान मिले, गुनहगार को सजा मिले। आज राजस्थान की सरकार उसी प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत के ऊपर चल रही है। जो गुनहगार हैं वो जेल की सलाखों के पीछे है, और जो हकदार हैं उनको सम्मानित करने का काम नहीं कर रही है, जो अच्छा काम किसी भी क्षेत्र में कर रहे हैं। दूसरा मेरा निवेदन है कि आने वाले चुनावों के अंदर सिर्फ और सिर्फ 2047 एक विकसित भारत बने, इस सपने को लेकर हम सब कार्यकर्ता चले, और 2047 के अंदर विकसित भारत पूरी दुनिया का नेतृत्व करे और हर क्षेत्र में करे। एक भी क्षेत्र ऐसा नहीं है जिस क्षेत्र के अंदर भारत पिछड़ जाए। आज भी